गुरुवार को गुरुग्राम के सेक्टर 57 में स्थित सुशांत लोक इलाके में अपने 2 मंजिला घर में 25 वर्षीय राधिका यादव की गोली लगने से मृत्यु हो गई और गोली मारने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद राधिका के पिता दीपक यादव थे। खेल के मैदान पर प्रदेश स्तर पर अपनी पहचान बनाने वाले टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव के जीवन का अंत इतना दर्दनाक होगा, शायद ही किसी ने सोचा हो। खेल के बाद कला के क्षेत्र में भी नाम कमाने के लिए राधिका खूब मेहनत किया करती थी। गीत कारवां में उसका अभिनय तारीफ़े काबिल था। जिस पिता ने बेटी को इतना काबिल बनाया, बचपन से उसके हुनर को तराशा, आगे बढ़ाया, 1.5 करोड़ रुपए की लागत से टेनिस अकेडमी बनवाई, फिर ऐसा क्या हुआ कि खुद बेटी के सीने में गोलियां उतार दी। दीपक यादव न्यायिक हिरासत में है और उसने पुलिस को खौफनाक कदम उठाने के पीछे कई वजह बताई है। वैसे तो इस केस पर तमाम सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अब राधिका यादव के बेस्ट फ्रेंड हिमांशिका सिंह का दावा है कि उन्हें राधिका यादव की हत्या की सारी सच्चाई का पता है। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो जारी कर हिमांशिका ने कहा, मैं बताती हूँ राधिका यादव की सच्चाई। राधिका मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। हम पिछले 8-10 साल से बहुत करीब थे और आज मैंने उसे खो दिया। मुझे लग नहीं रहा था कि मैं इस चीज़ के बारे में जल्दी बात कर पाऊंगी, लेकिन अब और कोई विकल्प नहीं बचा है। हिमांशिका ने आगे बताया, कल ही मैं उसकी बॉडी देखकर आई हूँ। इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि तुम सब जान पाओगे कि राधिका कौन थी। राधिका यादव एक इंटरनेशनल लेवल की टेनिस प्लेयर थी। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, बहुत दयालु और भाव वाली लड़की थी, बहुत ही भोली किस्म की थी। हिमांशिका का दावा है कि राधिका पिछले 18 साल से टेनिस खेल रही थी। उसको फ़ोटो क्लिक कराना और वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा पसंद था। राधिका की एक कमर्शियल वीडियो जब वायरल हो रही है, वो 1 से 1.5 साल पहले शूट की गई थी और वो एक नॉर्मल वीडियो थी। उन्होंने आगे कहा, मुझे लगता है कि उसके पिता ने ही उसे शूटिंग के लिए ड्रॉप किया था। इस वीडियो के अलावा भी उसके काफ़ी सारे शूट थे, लेकिन धीरे धीरे करके वो सारी चीज़ें बंद हो गई थी क्योंकि ये सब उसके माता पिता को कतई पसंद नहीं था। हिमांशिका का दावा है कि राधिका यादव के माँ बाप हमेशा समाज के दबाव में रहते थे। वे पुरानी सोच के थे और हमेशा राधिका पर रोक टोक लगाते रहते थे। राधिका और मैंने 2012 और 2013 में साथ खेलना शुरू किया था। हम साथ में सफ़र भी किया करते थे और कई मैच खेले हैं। मैंने कभी उसे किसी से ज़्यादा बात करते हुए नहीं देखा। हमेशा यही देखा कि वो अपने माँ बाप के साथ रहा करती थी। वहीं दूसरी ओर लव जिहाद का जिक्र कर हिमांशिका ने कहा कि लव जिहाद के बारे में बात हो रही है, लेकिन किसी के पास इसका पक्का सबूत नहीं है। राधिका किसी से बात तक नहीं किया करती थी। उसके घर पर इतनी रोक टोक थी कि वो अपने घर में बहुत समय से संघर्ष कर रही थी। उसको घर में घुटन महसूस होती थी, क्योंकि ऐसे कौन ही रहना चाहेगा। अपने हर एक कदम के बारे में समझाते रहना, क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो और किससे बात कर रहे हो। हिमांशिका ने आगे कहा कि वीडियो कॉल पर भी जब वो मेरे से बात करती थी तो उसे घर में दिखाना पड़ता था कि देखो हिमांशिका से बात हो रही है। उसके घर भी जाती तो यही सब देखने को मिलता था। राधिका एक अकेडमी चलाती थी जो उसके घर से 15 मिनट की दूरी पर थी, लेकिन फिर भी घर वालों ने एक समय बांध कर रखा था जिससे पहले उसे घर पहुंचना होता था। उसके घर से उसकी अकेडमी अच्छे से दिखाई देती थी। वो बतौर एक अच्छी कोच थी, पर फिर भी उस पर बहुत सारी पाबंदियाँ थी। दीपक यादव पुलिस कस्टडी में है और पुलिस का कहना है कि राधिका एक टेनिस अकादमी चलाती थी, जो दोनों के बीच विवाद का कारण बनी, क्योंकि राधिका की कामयाबी से परिवार और पड़ोस इतना जलने लगे थे कि पिता को ही बेटी के खिलाफ भड़काने लगे कि अब तो तुम्हारी बेटी मेकअप करती है, छोटे कपड़े पहनती है। और दीपक को अक्सर बेटी की कमाई पर पलने वाले के ताने दिया करते थे। आरोपी, जो आर्थिक रूप से संपन्न था और विभिन्न संपत्तियों से अच्छी किराए की आय प्राप्त करता था, इसलिए वह बेटी की कमाई पर कतई निर्भर नहीं था। ऐसे तानों से परेशान होकर उसने बेटी को ही मौत के घाट उतार दिया। इस केस के ऐसे बहुत से पहलू हैं जो भी खुलने बाकी हैं। भारत में आज भी ऐसे तमाम घर हैं जहां बेटी की कमाई को गर्व का नहीं, शर्म का हिस्सा माना जाता है। राधिका की सफलता शायद दीपक के पुरुषवादी सोच को चुनौती दे रही थी। इस समाज में जब बेटा कमाता है तो कहते हैं पिता का नाम रोशन कर दिया, पर वहीं जब एक बेटी कमाती है, परिवार को एक बेहतर ज़िंदगी देती है, तो समाज उसे ताने मारता है कि बेटी की कमाई पर पल रहे हो, शर्म नहीं आती। अब सवाल ये है कि राधिका की सफलता, उसकी आज़ादी दीपक को परेशान कर रही थी,
जिसके कारण खुद पिता ने बेटी की हत्या कर दी। ये हत्याकांड बताता है कि सोशल मीडिया मनोरंजन नहीं, अब तनाव का भी कारण बन गया है बहुत से परिवारों में। भारत में अभी 78 करोड़ लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और 6 से 8 घंटे मोबाइल में बिताते हैं। 13 करोड़ रील हर 1 मिनट में देखी जाती है और जब परिवार इसकी अनुमति नहीं देता तो घर में तनाव और झगड़े बढ़ते हैं। देश भर में ऐसे कई केस मिले हैं जब मोबाइल पर रोक लगाने पर मर्डर हुए हैं। मोबाइल आज के समय में वही नशा है जो कभी जुआ और शराब में हुआ करता था। राधिका की हत्या से समाज को सीख लेनी चाहिए कि बेटियां भी गर्व का विषय है, शर्म का नहीं। जब तक ये सोच नहीं बदलेगी, ऐसी तमाम राधिका की जानें खतरे में रहेंगी। दीपक ने बेटी और समाज ने एक अच्छा खिलाड़ी खोया है। ये घटना सबक है सबको बराबरी का हक दिलाने की, ना कि दबाने की। मिलते हैं जल्द ही एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और हमारे चैनल क्राइम कॉन्सेप्ट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।